नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। लखनऊ के गांधी भवन में लॉर्ड बुद्धा एंड धम्म अधिवक्ता उत्तर प्रदेश की ओर से बेसिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर एक विशाल भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी तादाद में वकील इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने एकजुट होकर सभी लोगों ने एक एक करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी अपनी बात रखी और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को किस तरीके से बचाया जाए इसके ऊपर भी चिंता व्यक्त की। आई आगे और देखते हैं। ओके। सर, जो आज आपका कार्यक्रम हो रहा है अंबेडकर जी को लेके, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेके, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा था कि संविधान जो डॉक्टर साहब ने लिखा था वो बहुत अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए। क्या किस तरीके से देखते हैं इसको आप? भाई देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें देश का संविधान लिखा। इसमें जितने भी दबे कुचले या अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने का काम, देश का संविधान इन्होंने लिखा कि देश हमारा संविधान पे चले, न कि किसी जाति किसी एक वर्ग में चले। और ये संविधान हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने ये लिखा है, जो आज तक ये कायम है। और उसी पर हमारा देश यानी असेंबली भी चलती है, संविधान पार्लियामेंट भी चलती है और जुडिशरी भी संविधान से ही चलती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है पत्रकार, जिस तरीके से अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार होता है और वो लोग आए दिन रोड पे नजर आते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर रोड पे धरना प्रदर्शन करते दिखते हैं, क्या उसको किस तरीके से देखते हैं? अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस समय जो है शासन ने, सरकार ने पुलिस को बिल्कुल छूट दे रखी है। कोई भी अधिवक्ता भाई किसी थाने में जाता है अपने वकीलों से बात करने की, तो वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो पुलिस जो है इस वक्त अधिवक्ताओं को यानी दबाने का काम करती है। पुलिस जो है अधिवक्ताओं को दबाने का काम करती है, यानी कि इस वक्त जो है पुलिस का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। सरकार उनसे हमारी ये गुजारिश है इसके माध्यम से कि सरकार उन पर अंकुश लगाए और कानून के तहत जो है काम करे, लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम करे। सर, जो अभी 28 तारीख को आप लोगों का चुनाव होने वाला है, उसमें क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपकी? बड़ा बदलाव तो यही है कि हमारे यहाँ वोटर्स वो ये चाह रहे हैं कि टैक्सेशन काउंसिल को ही हम कार्यकारिणी में चुने, जो हमारे अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करे। बहुत से ऐसे हैं जो लोग कभी आते नहीं हैं और आएंगे चुनाव के वक्त, तो लिहाजा उनको जो है बिल्कुल वो हटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं वोटर्स हमारे यहाँ कि जो प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज हमारे यहाँ जाते हैं, जिनकी वकालत चलती है करते हैं, लिहाजा वो लोग जो हैं उनको चुना जाए। ये हमारे यहाँ वोटर्स का जो है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कहीं कहीं पे आजकल कुछ न्यू जनरेशन के कुछ लोग हैं जो वकील की ही वर्दी पहन के वकील जो वकालत में घुसे हुए हैं और जो है उसकी गरिमा को बदनाम कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं उसके अंदर जो है वो लोग? इस स्थिति में वकीलों का स्टेटस जो है गिर गया है। जो ट्रेनर हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब वकीलों का वो इतना डिसिप्लिन वो नहीं है, ना ही इतना रेस्पेक्ट करते हैं। पहले ये था कि जूनियर हमेशा सीनियर के रेस्पेक्ट करता था और एक टांग पे खड़ा रहता था। आज ये समय है कि जूनियर जो है सीनियर का कोई भी जरा से रेस्पेक्ट नहीं करता, और रेस्पेक्ट न करने की वजह से आज हमारे यहाँ कचहरी का माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे सारी समस्याओं को लेकर के? अब सारी समस्याओं को अब यही है कि हम लोग यही चाहते हैं कि समस्या दूर हों और सब जो है डिसिप्लिन के दायरे में रह के काम करें, ताकि हमारा समाज जो है वो, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों। आवाज़ ये उठ रही है कि एक तरफ संविधान बचाओ है, दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि संविधान उस वक्त के हिसाब से बना था। आज संविधान में बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है और उस परिवर्तन को हमें खुशी के साथ जो है उसका स्वागत करना चाहिए। क्या सही है ये हमारा संविधान
बाबा साहब जो इसके शिल्पकार थे, उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ से जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन्होंने हमारे इस संविधान में समायोजित की और इस तरीके से हमारे इस संविधान का निर्माण किया। और ये संविधान हमारा इतना लिबरल है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पूजा अर्चना की आज़ादी देता है। यहाँ तक कि जो हमारा विरोधी भी है वो भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी व्यक्त कर सकता है। तो ये कहना कि संविधान बदलने की आवश्यकता है, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये लोग बात कहते हैं कि संविधान बदलने की आवश्यकता है, ये वो लोग हैं जब ये संविधान का निर्माण हुआ था तब यही लोग इस संविधान को इन्होंने आग लगाई थी, बाबा साहब का पुतला फूंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने नागपुर कार्यालय में झंडा नहीं फहराया था। आज भी ये वही लोग हैं, ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये जो आज़ादी के पहले जो देश जिस ढंग से चलता था, ये वही चाह रहे हैं कि ये जो समानता स्वतंत्रता का अधिकार जो बाबा साहब दे गए हैं ये बिल्कुल समाप्त हो जाए और फिर वही मानववादी व्यवस्था लागू हो जाए। मैं आलोक कुमार दीक्षित, एडवोकेट, प्रत्याशी, संयुक्त मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन, पूर्व में कारखानी रह चुका हूँ 2021 में। और आज हम सभी जो है यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 134वें जयंती पर इकट्ठे हुए थे और वहीं से अभी जो है बाहर आ रहे हैं। तो बाबा साहब की जिस तरह आपने बताया कि संविधान निर्माता भी है, लेकिन जिस तरह आज संविधान की बात को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। समय के साथ साथ आप आदमी की आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि 2010 से पहले मोबाइल नहीं था, तो और उस समय लोगों का संपर्क करने का तरीका अलग था। और आज मोबाइल है और देखा जाए सोशल मीडिया या इस तरह की इंटरनेट साइटें, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि आदमी बहुत ही शॉर्टकट में बड़े बड़े काम कर लेता है। हमको बम्बई में बैठे हुए व्यक्ति को भी बात करनी थी, कॉल करके, तो पहले क्या था कि बाई पोस्ट अपना लेटर भेजता था। तो हमें अगर संविधान में भी अगर आवश्यकताएं हैं, क्योंकि संविधान जब बनाया गया था तब जो है समाज की आवश्यकताएं अलग थी और आज वो समाज परिपक्व हो चुका है। ऐसा अगर कोई परिवर्तन है तो हमें लगता है कि ठीक ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं और वैसे ये भी बताया गया है कि अभी जो है 28 तारीख को अधिवेशन भी है भगोग का, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारे यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन में जो है 11 महीने का रहता है। हर जो है जो कारखानी आती है 11 महीने के लिए होती है। कभी कभी कुछ समय लेट हो जाता है और ये एक उत्सव है अधिवक्ताओं का। जो सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव होता है एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। हम सभी 128 क्या आपकी अधिवेशन में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ही शालीनता से और सुंदर रूप से चुनाव प्रतिपादित कराया जा रहा है। किसी तरह के कोई शोर शराबा नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। और उसके चुनाव अधिकारी माननीय उमाशंकर श्रीवास्तव जी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा नाम दुर्गेश कुमार एडवोकेट है। मैं प्रत्याशी हूँ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन। आगामी 28 अप्रैल को होने वाले चुनाव में सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों से सहयोग की उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि मुझे मत देकर जरूर विजय बनाएं। लेकिन अब जिस तरह अधिवक्ताओं की समस्याएं आज बढ़ती जा रही हैं और लगातार सरकार भी जो है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री भी लगातार इसके ऊपर शिकंजा कस रही है, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? मुझे लगता है कि अधिवक्ता ही एक ऐसा विंग है जिसको सरकार जिस पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। बाकी चीज़ों को तो उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है। अधिवक्ता अपना हित अपने संगठन के माध्यम से, सेंट्रल बार हो, लखनऊ बार हो, अवध बार हो, ये अपने बार एसोसिएशन के माध्यम से अपनी बात को रखती है। तो कहीं ना कहीं सरकार इनको अपने कंट्रोल में नहीं ला पा रही, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार इसके विरोध में रहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे ये
कोर्ट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने कहा कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने एक बिल बनाया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2012, उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया, जिससे जबकि कॉलेजियम वैसे ही चल रहा है आज भी। सरकार की मंशा ठीक रही है ना। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो मुझे लगता है कि वो प्रोटेक्शन जो है वो लागू हो जाता। अभी तक जो प्रोटेक्शन एक्ट है अधिवक्ताओं का, उसको भी लागू नहीं किया, जबकि लगातार इसके लिए वकील रोडों पर भी संघर्ष कर रहा है, लगातार कानूनों में संघर्ष कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो ठीक रही है अधिवक्ताओं को। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छा नेतृत्व चुनिए। मैं मेरे साथ साथ जो भी 22 की कार्यकारिणी बनाए, जो लोग आपके बीच में रहते हो, जिनकी छवि ठीक हो, जो लगता हो कि आपके दुख सुख में खड़े रहे, उनके साथ खड़े होइए। एक वोट की अपील है। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अधिवक्ता साथी मुझे एक वोट जरूर करेंगे। धन्यवाद।